परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त बिंद माते सिद्धि। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मसूत्र के जिज्ञासाधिकरण भाष्य में लिखते हैं, ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है। क्या लिखते हैं? ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। अर्थात अनादिकाल से जीव कुछ न कुछ करता हुआ ही आ रहा है। उसका फल क्या मिला? केवल और केवल मात्र पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकने के सिवाय और कुछ मिला ही नहीं। देखो होता क्या है, जिसके ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती, यह सिद्धांत है। और जब तक इस रहस्य को कोई ठीक प्रकार से समझ नहीं लेता है तब तक कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करते रहे। अरे करने से कर्तापना छूटता नहीं है, भोगने से भोक्तापना नहीं छूटता है और छोड़ने से चिंता नहीं छूटती है। इसी को तो जीव भाव कहते हैं। और ये जीव भाव ही अनादिकाल से हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटका रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है ब्रह्मावगतिरी पुरुषार्थ है, अर्थात ब्रह्म का साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है। क्योंकि केवल और केवल मात्र ब्रह्म के ज्ञान से ही ये सारा का सारा जगत जाल प्रतीत होता है और ब्रह्म के ज्ञान से सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच अत्यंत भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसकी सत्ता ही नहीं है, ये तो रज्जु सर्पवत प्रतीत होता है। विचार काल में जिसकी प्रतीति होती है, विचार काल में उसकी सचमुच में निवृत्ति हो जाती है। तो देखो, जब तक हम इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक अनादिकाल के किए हुए सारे के सारे साधन भजन समझ लेना चाहिए। अभी तक ये अपना फल ठीक प्रकार से प्रकट ही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे रुई को पानी में भिगो करके यदि कोई जलाना चाहे तो वह जलती नहीं है, इसी प्रकार से अनंत जन्मों के साधन भजन जो होते हैं ना, ये तभी सार्थक होते हैं जब हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो अथवा समझो ब्रह्म की जिज्ञासा जागृत हो। ब्रह्म जिज्ञासा जागृत होने पर ही समस्त साधनों को सफल समझना चाहिए। यदि ब्रह्म जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तो समझ लेना चाहिए कुछ भी समझ में आया ही नहीं। देखो, थोड़ा संकेत कर देते हैं। अभी पहले अपने पूर्व में जो महापुरुष कथन कर रहे थे उनमें से ये बात थोड़ी विस्तार से बताई गई। अपने राम गोपालाचार्य जी महाराज बता रहे थे, ये ब्रह्म विद्या जो है, ब्रह्म साक्षात्कार जो है, न तो शास्त्रों के पढ़ने से होता है, न बहुत सुनने से होता है, न और किसी प्रकार के साधन भजन से होता है। तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं वही विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। देखो, मुंडकोपनिषद के अंतर्गत ये वर्णन आता है, नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुते न। अर्थात ये आत्मा तत्व जो है न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है और न मनन करने से प्राप्त होता है। अर्थात इससे इसका साक्षात्कार होता ही नहीं। देखो, यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर श्रुति माता स्पष्ट संकेत करती है। आज जो समस्त प्रमाणों का सिरताज है, जो प्रमाण मूर्धन्य है, श्रुति माता जब संकेत कर देती है अथवा जिस बात के लिए दृढ़ता से कथन कर देती हैं, उनका खंडन करने की सामर्थ्य फिर किसी में होती ही नहीं। तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट बताई गई है। यहाँ पर तो गुरुदेव जिसका वर्ण करते हैं वह साधक ही अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, वरना तो अरे पढ़ते रहो, सुनते रहो, करते रहो, ये सारा का सारा मनोरंजन होता है और मनोरंजन से किसी का कल्याण होता ही नहीं। यहाँ पर तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, विनाया रूप सौंदर्यम तंत्री वादन सौष्ठवम प्रजारंजन मात्रम तन्न सामर्थ्याय कल्पते वागवेकरी शब्दधरी शास्त्री व्याख्यान कौशलम वेदुषे विदुषाम तद्वत भुक्ते न तु मुक्ते।
जैसे वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण हो सकता है, उससे कुछ भी साम्राज्य की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे ही विद्वानों की वाणी की कुशलता, शब्दों की धारावाहिकता, शास्त्र व्याख्यान की कुशलता ये केवल और केवल मात्र भोगों का ही कारण हो सकती है, मोक्ष का कदापि नहीं। क्योंकि ये सारे के सारे अविद्याकृत होने से जो कार्य होता है वह कारण को नष्ट नहीं कर सकता है। कारण को नष्ट करने से के लिए तो केवल और केवल मात्र ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। जैसे आम का फल आम के वृक्ष को नष्ट नहीं कर सकता है, अरे उसे यदि काटना हो तो उसके लिए कुल्हाड़े की आवश्यकता होती है। तो ये सारे के सारे साधन जो है ना, योग करे तब त्याग महाजप मौन जटा तन के रमाई, ज्ञान समाधि सदाट पूजत राम रटे नित प्रीत लगाई, आत्मज्ञान समान नहीं सुख बात कहूँ निज रे से लखाई, चोरण जीतन हो ये बराबर वाद वदे नरफो पछताई। अरे सारे के सारे साधन विद्याकृत होने से विद्या की निवृत्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है ही। अरे विद्या की निवृत्ति तो केवल विद्या से होती है। इस विद्या में भी अपरा विद्या से नहीं बल्कि परा विद्या से। तो ये परा विद्या जो है, ये तत्व ज्ञान जो है, केवल और केवल मात्र गुरुदेव की कृपा से ही हो सकता है। बाकी कल्प कल्पांतर तक कुछ भी क्यों नहीं करते रहो, शांति सपने में भी मिलने वाली। हाँ, यदि थोड़ा बहुत संशय हो तो छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत उमा विद्या के प्रसंग को बहुत अच्छी तरह से देख लेना, जिसके अंतर्गत नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों की शरण में जाकर के प्रार्थना करते हैं, भगवान मैं दुखी हूँ, मेरे पर कृपा करो। सनकादिक ऋषि उनको कहते, भाई तुम पहले ये बताओ तुम क्या क्या जानते हो, ताकि हम उसे आगे कुछ बताएं। तो वहाँ नारद जी महाराज कह देते हैं, भगवान ऐसा कुछ है ही नहीं जो मेरी जानकारी में न हो। 6 अंगों सहित 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 14 विद्या में सब में पारंगत हूँ। अब विचार करके देखो, इतने बड़े विद्वान और फिर भी रो रहे हैं, फिर भी दुखी हो रहे हैं। तो ये सारी की सारी अपरा विद्या होती है। ये तो होता क्या है, हम अपनी अक्ल में शरीर लगा करके कल्पना करके पता नहीं कुछ का कुछ अंट संट करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते। अरे भाई, ऐसे सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है। घड़ी के पुर्जे को पकड़ने के लिए चिमटी की आवश्यकता होती है, संडासी की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर पहले समझना होता है, क्योंकि लोग या तो संसार से छूटने को अपने जीवन की सार्थकता समझते हैं अथवा परमानंद की प्राप्ति को। अरे भाई, इससे काम चलने वाला नहीं। ये दुखों की निवृत्ति सांख्य शास्त्र से हो सकती है और आनंद की अनुभूति भी योग शास्त्र से हो सकती है, परंतु ये एकांगी बोध होता है, वास्तव में सम्यक बोध होता ही। तो यहाँ पर तो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की, हाँ, यही अपेक्षा होती है। इसे ही वेदांत शास्त्रों में मुमुक्षु के लक्षण बताए जाते हैं। तो जब तक संसार के असली स्वरूप को कोई समझ नहीं लेता अथवा परमात्मा के स्वरूप के बारे में ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर लेता, तब तक वह न तो परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु हो सकता है, तड़पन जागृत हो सकती है, न संसार से छूटने की इच्छा ही करेगा। क्योंकि जब हम असत को ही सत्य समझ लेते हैं, जब झूठ को ही सत्य समझ लेते हैं, तो फिर सत्य की जिज्ञासा क्यों करोगी। अरे जो कंकर को ही हीरा समझ लेते हैं, तो बताओ सचमुच में हीरे की ओर प्रवृत्त होंगे क्या? हाँ, कभी भी होंगे ही नहीं। इसलिए सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए, धन सहायक मंत्र, औषधि, तपस्या और योग, इन से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, ये मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में पूर्ण रूप से समर्थ होती ही नहीं। इसलिए इसके भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है। न तो साप कहा गया है, नायम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न में ध्यान बहुना श्रुते न में वेश उन्नते तेनम लभ्य आत्मा विवृणते तनम स्वाम। यहाँ पर तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव जिसका वर्णन करते हैं, पहले सुनने को मिल गया,
केवल श्रोत्रिय ही नहीं, केवल ब्रह्मनिष्ठ ही नहीं, हालांकि ये विद्या के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं वो साधकों की शंका का निराकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको यथार्थ बोध नहीं करवा सकते हैं। अथवा समझना चाहिए मंद मुमुक्षु जो बहुत अधिक कुतर्क आदि करता है, उसकी शंका की निवृत्ति के लिए ब्रह्म श्रोत्रिय होना आवश्यक होता है। उत्तम जिज्ञासु को तो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष कृतार्थ कर सकते हैं, परंतु मंद मुमुक्षु के लिए शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ महापुरुष हो तभी उनकी शंकाओं की निवृत्ति हो सकती है। तो यहाँ पर जो सचमुच में श्रोत्रिय हो, जो सचमुच में ब्रह्मनिष्ठ हो, यहाँ पर वैसे देखा जाए तो श्रोत्रिय कहते जो इन्होंने ये ब्रह्म विद्या जो है इनका जिन्होंने स्वाध्याय किया हो उसे ब्रह्म श्रोत्रिय कहते हैं, परंतु हम थोड़ा इसका अलग ढंग से अर्थ करते हैं। वह विधि यदि सचमुच में किसी में हो तभी वह श्रोत्रिय हो सकता है, वरना श्रोत्रिय किस बात का। यहाँ पर तो सत्य संप्रदाय की रीति से जो अंतःकरण को शुद्ध करके तत्व जिज्ञासु होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जो वेदांत का श्रवण करता है वही ब्रह्म श्रोत्रिय कहलाते हैं, और उस अर्थ में जिसकी निष्ठा होती है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव ही सचमुच में जिज्ञासु को सदा सदा के लिए कृतार्थ कर सकते हैं। बाकी तो अनादिकाल का ये रोना जो है कभी भी मिटने वाला है ही नहीं, चाहे सब कुछ कर लो फिर भी अंत में रोने पछताने के सिवाय, क्योंकि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु, न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से होती है, न भोगों से होती है। यहाँ पर तो साफ कहा गया है कर्मणा बध्यते जंतु विद्याते मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है और ज्ञान से ये जीव मुक्त हो जाता है। तो भाई देखो इनको भी थोड़ा ठीक प्रकार से समझना होता है। कर्मों से बंधन होता है इसका मतलब इनका त्याग कर दे, समझदारी नहीं होती है। ज्ञान से मुक्ति होती तो इसी समय ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो जाए, काम चलने वाला नहीं। यहाँ पर तो सत्य संप्रदाय की रीति से पहले मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके विवेकादि साधनों से संपन्न जो हुआ, अर्थात तत्व जिज्ञासा से पूर्व कर्म की आवश्यकता होती है और तत्व जिज्ञासा के अनंतर ज्ञान की आवश्यकता होती है। यदि जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, कर्म का त्याग कर देंगे तो तत्व जिज्ञासा ही जागृत नहीं होगी, और तत्व जिज्ञासा जागृत होने पर यदि कर्म का त्याग नहीं करेंगे तो जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा समझना होता है। कोई कह दे नहीं नहीं मेरे पिताजी 50 किलो का कटा उठा रहे हैं, मैं भी तो उनका बच्चा हूँ, मैं भी 50 किलो उठाऊंगा। अरे भाई 5 किलो की योग्यता है, 50 किलो उठाओगे तो मर जाओगे। इसलिए समस्त साधन भजन को महापुरुषों के सानिध्य में उनकी देख रेख में करना होता है, तभी सचमुच में ये जीवन सार्थक होता है। वरना तो सच्ची बात है बेचारे भोले जीव पता नहीं कौन क्या कहाँ से कुछ का कुछ सुन करके उल्टा सुल्टा करने लग जाता है, न तो ठीक प्रकार से जिज्ञासु होता है न चित्त शुद्धि वाला होता है। कुल मिला करके अनात्म प्रपंच में तो अप्रोक्ष बुद्धि रख करके भोग पदार्थों के पीछे पागल हो करके नाना प्रकार के कचरों में पड़े रह करके, जैसे कोई गंदी नाली में पड़ा रह करके स्वर्ग का सपना देखता हो, ऐसे ही कहने का मतलब सचमुच में काम चलने वाला होता ही नहीं। यहाँ पर तो ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार को ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार के लिए पहले क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, उन समस्त योग्यताओं को उदाहरण करके फिर वेदांत का श्रवण मनन निध्यासन कीजिए, निश्चित रूप से विद्या की निवृत्ति हो जाएगी। अरे जो वस्तु है ही नहीं उसको निवृत्त करने में क्या समय लगता है, और जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करने में क्या समय लगता। वास्तव में इसमें देश काल वस्तु की अपेक्षा ही नहीं होती है, इसलिए जहाँ देश काल वस्तु की आवश्यकता नहीं होती ऐसी व्यवहारिक सत्ता के ऊपर बम गोला गिर जाता है। अतः परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता के सिवाय तीसरी सत्ता नासमझ लोगों की कल्पना होती है। परंतु करे क्या, यहाँ तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ में शायद एक होगा जो थोड़ा बहुत इससे ऊपर उठा हुआ होगा। वरना व्यवहार के पीछे ऐसे पागल हो रहे कि मैं ये करना वो करना, ऐसा तो करना ही होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अज्ञान की जड़ें कमजोर नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। इसलिए सर्वप्रथम इन कार्य विद्या से मुक्त हो करके फिर
कारण विद्या से मुक्त होने के लिए ब्रह्म विचार करना चाहिए। सचमुच में यही जीवन का सार होता है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।